तो मतलब एट्रीब्यूट की हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए कि अब ये काम कैसे करता है और ये दिखता कैसा, मतलब हमने अब जैसे कि राइट वाले एट्रीब्यूट के बारे में देख लिया तो हमारा वो राइट में अलाइन हो गया। लेकिन अब कुछ एट्रीब्यूट जो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक होता है इमेज वाला, मतलब अगर आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज में, तो इमेज का देख लीजिए। और इसकी ना खास बात आप ये देखिए, इमेज एक टैग है, सोर्स उसमें एक एट्रीब्यूट है और सोर्स उसकी लोकेशन होगी कि ये इमेज आपके कंप्यूटर में कहाँ स्टोर्ड है। अगर वो सेम पाथ में, मतलब ये जो है इमेज आपकी इसी जगह पर, मतलब इसी फोल्डर में है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख दीजिए आपकी जो भी इमेज है उसका और उसका फॉर्मेट। अभी यहाँ पे जैसे कि कोई इमेज नहीं है, आपको यहाँ पे वैसा पाथ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि i/html प्रोजेक्ट, क्योंकि ये उसकी जगह ये सामने जो है इमेज और जेपेग ही यहीं से एक इमेज ले लेगा और बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं है तो हम यहाँ पर एक सैम्पल इमेज बना लेते हैं, कोई भी एक छोटी सी इमेज हम बना लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एक इमेज हम ले लेते हैं, ये सपोज़ ये हमारी इमेज इमेज हो हो जाती है। इसको मुझे आई स्लैश अब फॉर्मेट का ध्यान रखिए वो कौन सी वाली थी, कोई भी फॉर्मेट चलेगा यहाँ पे हमें। इमेज, इसको मैंने इमेज नाम से सेव कर लिया, इमेज जो जेपेग। अगर मैं इसको देखिए यहाँ इमेज होगी, ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे शो होगी, जो सेम टू सेम हमने यहाँ पे बनाई थी। अब जैसे कि ये इमेज अगर आपको बड़ी लग रही है तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है हाइट और विड्थ। हाइट, अगर मैं इसकी हाइट लिख देता हूँ मतलब 50 पिक्सल। पिक्सल एक यूनिट है, ऐसी और भी यूनिट्स होती है, लेकिन अभी आप बस इसके लिए पिक्सल पर ही देखिए। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर तो देखिए उसकी हाइट कम होगी, साथ में उसकी विड्थ भी कंपनसेट करने के लिए कम होगी, क्योंकि हमने विड्थ को डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर मैं विड्थ को भी अगर मैं बोल देता हूँ 200 पिक्सल, तो देखिए ये स्ट्रेच्ड इमेज बन जाएगी एक। ये देखिए थोड़ी सी उससे स्ट्रेच्ड हो गई। 200 की जगह अगर मैं 500 पिक्सल जैसे कि सपोज़ मैंने बना दिया, तो ये देखिए और भी ज़्यादा इमेज हमारी इस स्ट्रेच हो गई है। तो ऐसे में इमेज में सोर्स हमारा ये कितने एट्रीब्यूट्स हमारे काम में आते हैं। तो ये तो हमारे एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी बात होगी। लेकिन अब जो वेब पेजेस पे हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो है नेविगेशन। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन ऐसा कि आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हो, मतलब कंप्यूटर क्या मतलब क्लिक करने के लिए बना होता है। आप जब क्लिक करोगे तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए तो हमें लिंक्स वगैरह मिलती है। अगर मैं जैसे कि अगर मैं गूगल पर भी जाऊँ, गूगल अगर हम किसी भी एक वेबसाइट को लेते हैं जैसे कि गूगल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लिंक दिख रही है। आपको जीमेल मिल रहा है, आपको इमेजेस पर जाने की लिंक मिल रही है। अगर यहाँ जाएंगे तो सैकड़ों लिंक्स आपको दिख रही है गूगल के अलग अलग जगह पर जाने के लिए। तो इस इन तो ये वाली फंक्शनैलिटी कि हम किसी पर क्लिक करके हम किसी दूसरे अपने वेब पेज पर या किसी और वेबसाइट पर अगर हमें जाना है, तो वो काम भी सिर्फ एट्रीब्यूट्स के से ही पॉसिबल है। तो वो उसका एक सिंपल तरीका तो है कि हम यहाँ पर एक हाइपर रेफरेंस लगा के सेकंड पेज पेज डॉट एच टी एम एल, अगर मैं इसको हाइपर रेफरेंस और सेकंड पेज एच टी एम एल हमारी सेकंड लाइन को, तो एक्चुअली ये हाइट के लिए ये चीज़ हाइपर रेफरेंस वर्क नहीं करता है। जो एच रेफ है इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो इसका सही सिंटैक्स ये है जो मॉडर्न ब्राउज़र में चलता है कि आप इसको ए टैग से लगाएं। अगर आपको कोई लिंक देनी है तो आप ए लिखिए, उसके बाद लिखिए हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा न्यू अंडरस्कोर पेज डॉट एच टी एम एल। आपने यहाँ पे लिखा लिंक। लिंक के बाद आपको यहाँ पे अपना टैग क्लोज करना है।
तो अब देखिए, अब मैंने इसको रिलोड किया तो हमारी इमेज के साइड में आप देखिए कि एक लिंक आ गई है, मतलब उसके नीचे आई है, जो कि इमेज टैग कभी क्लोज नहीं होता, तो इसी कारण से ये साइड में आया, बल्कि एक सेकंड लाइन में आने की जगह। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, इसको सेकंड लाइन में हम ले आते, ये इसकी जगह आप एक इसको आप किसी ब्रेक टैग में लगा दीजिए। आप इसको यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा दीजिए, BR टैग। BR टैग, यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया। देखिए हाँ, अब ये तीनों लगा। अब जैसे कि ये लिंक है ना, लिंक इसने अपने आप ब्लू कलर से स्टाइल कर दी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोई भी स्टाइलिंग इसमें नहीं लगाई थी। तो ये देखिए, ये अपने आप ब्लू हो गया, ताकि यूज़र समझ सके कि ये कोई क्लिक करने के लिए लिंक बनी है, ये बाकी चीज़ों की तरह बस एक टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा रहा है, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, ये एरर आपने कभी कभी इंटरनेट पर भी देखा होगा। अगर वो वेबसाइट में कोई चीज़ रिमूव कर दी जाती है या डिलीट हो जाती है, तो वहाँ पे भी एरर 404 वाला एरर आपको दिखता होगा, क्योंकि अभी हमने न्यू पेज बनाया नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, न्यू पेज को हम बना ही लेते हैं। लैंग्वेज में HTML सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से हमें एक चीज़ को आप इसको आप ध्यान में ही रख लीजिए कि हमारा जो सिंटैक्स था वो कैसा था। हमने पहले HTML लिखा था, उसके बाद हमें जो चीज़ पेज में सबसे पहले हमें लोड करनी है वो हेड में आएगी, फिर हमारा टाइटल हो जाएगा। टाइटल टाइटल हो जाएगा माय माय सेकंड पेज, और यहाँ पे अपनी बॉडी आ जाएगी। तो इतना तो आपको हर पेज का स्केलेटन में बनाना ही है। और हम ऐसा लिख देते हैं इसको, माय सेकंड पेज, वेलकम टू माय सेकंड पेज। ये देखिए, अभी मैं इसको सेकंड पेज .html में इसको मैंने सेव भी कर दिया। यहाँ पे सेकंड पेज आ भी गया। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, वो न्यू पेज था, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ गलती से। ये देखिए, आप ऐसा देखते रहा करिए, कभी आपको एरर आए तो आपने कोई ऐसी कोई मिस्टेक करी होगी। देखिए, वेलकम टू माय सेकंड पेज। मैं इसको बैक करता हूँ तो ये बैक में आ जाता है, और मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो हमारा पेज अब हमारे ब्राउज़र की हिस्ट्री में सेव भी हो गया है। तो ऐसे में हमने बेसिक तरीका तो देख लिया है कि हमारे एट्रीब्यूट्स क्या मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं, और हमने अभी 2 पेज बना लिए हमारी सिंपल वेबसाइट में, सेकंड पेज और हमारा फर्स्ट पेज, और हमने एक इमेज इमेज लगाना भी देख लिया। लेकिन हमारा जो मॉडर्न ब्राउज़र होता है और जो मॉडर्न यूआई है, उसमें हम लगातार ऐसे अलाइन और अलग अलग चीज़ें, हाइट विड्थ, हम यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करते हैं इन एक्चुअल लाइफ। हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो हम इसके बाद में डिसाइड करेंगे, उसके पहले। लेकिन मैं अभी आपको बिना उस सही वाली मेथड के एक सिंपल वाला वे भी बताना चाहता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में पता रहे कि एक्चुअल में वो कंसेप्ट काम कैसे कर रहा है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सेकंड लाइन की बात करते हैं। तो आपको करना ये कि आजकल सब कुछ एक स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर में होता है, और इसका सिंटैक्स आपको ऐसा है कि जैसे आपने लिखा स्टाइल, आपको मैं यहाँ पे कमेंट, हमें एक कमेंट ही बना देते हैं। टैग हमारा आप हो जाएगा स्टाइल, STYLE स्टाइल। अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये डिफाइन कर प्रॉपर्टी। उसके बाद उसका पैरामीटर की ये कितना कितना आपको करने, और इन्वर्टेड कॉमा आपको लगा देना है जब भी आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसमें लिखने जाए। तो ऐसे में आप कितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें आप लगा सकते। तो मैं आपको अगर एक प्रॉपर्टी लगा के बताऊँ, जैसे कि वो कलर, अगर मुझे इसका कलर करना है, फॉर एग्जांपल रेड, रेड स्टाइल कलर रेड, यही इसका सही तरीका है इसको लाइन को रेड करने का। तो अगर इसको देखिए, सेकंड लाइन रेड हो गया है ना। अब जैसे कि सेकंड लाइन स्टाइल कलर रेड, अब आप बोलेंगे कि कलर हमने रेड ही लिया है, तो ऐसे में कितने कलर है जो हम ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कुछ डिफाइंड है, मतलब पहले से ही डिफाइंड कर दिया गया है सभी ब्राउज़र से कि कौन से कलर अवेलेबल है। एक तो आप कलर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नाम नहीं भी लिखना है तो एक टूल होता है,
कलर पिकर। कलर पिकर में ये होता है कि अगर आप जाते हैं, हम मैं गया, अगर मैं कलर पिकर पे जाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे पहले से सारे कलर है जैसा कलर आपको चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे उनका हैश कोड होता है। ये हैश कोड को आपको अगर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हैश टैग लगा के, इसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको मुझे हेक्स वैल्यू है, हेक्स कोड, तो ये देखिए वो जितनी भी कलर पैलेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सभी का एक हैश कोड असाइंड है। अगर मेरे को स्पेसिफिक एक कलर चाहिए तो देखिए पिंक कलर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो पिंक कलर है वो उतनी थोड़ा और लाइट होना चाहिए, तो उसका भी एक हेक्स कोड है, उसको मैं कॉपी करके बना देता हूँ। अब इतने सारे जो कलर्स होते हैं, हम हर एक कलर को एक वर्ड तो असाइन कर नहीं सकते। इतने सारे वर्ड को याद याद रखना मुश्किल होगा, और किसी को कौन सा कलर याद याद रहता नहीं रहता। और आजकल तो मॉडर्न यूआई में तो कलर का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह मतलब कलर पर ही फोकस रखते हैं, तो इसी कारण से हेक्स वैल्यू से बहुत सारी कलर की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व सॉल्व हो जाती है। और इन कलर्स को रीड रीड वैसे करना सीखा जा सकता है, लेकिन अभी आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करके ऐसे ही कोड को जनरेट करके अपना फेवरेबल कलर आप बना सकते हैं। अब जैसे कि हम जो ये थोड़ा सा हमें लाइट दिख रहा है, मैं वापस से एक डार्क पर्पल वाला कलर मैं पिक कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने वापस से हैशटैग लगा के वो अपना पुराना वाला कलर कोड मैंने ले लिया। ये देखिए अब ये लाइन भी हमारी पिंक हो गई है। आप चाहे तो इस लिंक का भी कलर चेंज कर सकते हैं ऐसी स्टाइल को यहाँ लगा के। ये देखिए लिंक भी हमारी हमारी पिंक हो गई है बस। तो ऐसे में तो ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट और उसकी इस स्टाइलिंग होगी, लेकिन इसको करने की सही मेथड क्या है जिससे ये ज़्यादा क्लट क्लटरसम हो गया ये अभी थोड़ा सा। जितना आप देखिए इतने सारे, अगर हम ऐसे ही करके अपना बड़ा वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वो कोई सही मेथडोलॉजी भी नहीं है। तो ये करने की सही मेथडोलॉजी हम अगली वीडियो में देखते हैं।